A ball of mass m is held at a height h above a table. The table top is at a height above the floor. One student says that the ball has potential energy mgh, but another says that it is mg h1 plus h2. Who is correct? इस क्वेश्चन को हम फिगर की सूरत में देखते हैं। जो पहला स्टूडेंट है वो जब एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करता है तो वो कहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो पहला जो स्टूडेंट था वो मेज़ के इस हिस्से को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है। जब इस हिस्से को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh1। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या है कि वो ये जो फ्लोर है इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा है। तो जब फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट मानेगा तो इस फ्लोर से लेकर टेबल के जो ऊपर वाला ये सतह है यहाँ तक जो हाइट है ये बन जाती है h2। और ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो h1 थी वो पहले वाले स्टूडेंट ने जो मेजर की थी वो टेबल की सतह से थी तो वो h1 थी। तो जो दूसरा स्टूडेंट मेजर कर रहा है वो रेफरेंस पॉइंट मान रहा है फ्लोर को। तो फ्लोर की जो हाइट है, फ्लोर से जो हाइट है टेबल तक वो h2 है और टेबल से लेकर सेम यहीं इसी पॉइंट पर वो कितनी है h1 है। तो अगर दूसरा स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट मान रहा है फ्लोर को तो h1 जो है वो h1 नहीं रहेगी, h1 प्लस h2 हो जाएगी। तो दोनों स्टूडेंट अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं, लेकिन फ़र्क किसका आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट का। सो हम कहेंगे both of them are correct since potential energy is always measured with respect to some reference point। रेफरेंस पॉइंट से ही हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। Therefore we can say that first student has measured potential energy with respect to table top mgh1, यहाँ से इसने किया टेबल टॉप पे, while the second student has measured potential energy with respect to floor। और वो फ्लोर से जब पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेगा फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट मान के तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh1 प्लस h2। 4.7 है when a rocket re-enters the atmosphere its nose cone becomes very hot। Where does this heat energy comes from? हमने देखा होगा कि जब हमारे पास यहाँ पे हम रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट की जो ये नोज़ कोन है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये जो इसकी हीट है ये कहाँ से आती है? तो when the rocket re-enters the atmosphere, when some of its kinetic energy is used in doing work against friction with dust particles and air। अब जब ये मूव करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मिसाइल की वो वर्क डन में इस्तेमाल हो जाती है किसके खिलाफ? अगेंस्ट फ्रिक्शन के उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस्तेमाल हो जाती है। कौन सी फ्रिक्शन? डस्ट पार्टिकल्स की फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन। दो फ्रिक्शंस होती हैं। जो रॉकेट है उसके जब वो एयर में होता है दो तरह की उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एक डस्ट पार्टिकल्स और एक एयर। तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा? वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट फ्रिक्शन विद डस्ट पार्टिकल्स और एयर का वो कन्वर्ट हुआ हीट में, और हीट की वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस हीट एनर्जी इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट। 4.8 व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग। हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, हमने बताना है कि इनमें कौन कौन सी एनर्जी है। तो हमारे पास है कॉम्प्रेस स्प्रिंग। तो जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं कॉम्प्रेस स्प्रिंग में हमेशा जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेकंड है हमारे पास वाटर इन हाई डैम।
वाटर इन अ हाई डैम, जब भी वाटर स्टोर होता है डैम में, तो हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। और इतना सारा पानी जो सेव होता है डैम में वो किसकी वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर कार एक मूव कर रही है, तो कार मूव, जो भी चीज़ मूव कर रही होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी रखती है। तो कार के पास कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। 4.9 है, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। एक लड़की है, उससे एक कप जो है वो गिर जाता है। तो आप बताएं कि वो जो कप नीचे गिरा और टूट गया, तो वो एनर्जी जो कप की थी वो किस किन 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 हिस्सों में इस्तेमाल हो गई, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई, कितनी फॉर्म्स में चेंज हुई वो हम देखते हैं। अ कप थ्रोज फ्रॉम सर्टन हाइट लॉसेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखें, जब ये कप यहाँ पे सेव था, गिरा नहीं था, तो इसके पास एनर्जी कौन सी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये इस तरह से गिरना स्टार्ट हुआ तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, देन अ पार्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस। तो अब जैसे ही वो जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली थी, जब वो नीचे गिरेगा, टूटेगा, तो वो टूटता किसकी वजह से है, जो काइनेटिक एनर्जी कप की थी वो इस्तेमाल हो जाएगी कप के टूटने में। यानी कि कप के टूटे हुए हिस्सों में, कप टूटा तो वो कप के टूटने में जो एनर्जी इस्तेमाल हुई वो किधर, काइनेटिक एनर्जी थी। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स, और जो बाकी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब थी जब कप नहीं टूटा था, सेव था। ठीक है, तो अब जब नीचे गिरा तो क्या हुआ, पीसीज में वो कप जो है वो डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की हमें एनर्जी मिली। एक है जैसे कप गिरा तो कप गिरने की जो आवाज़ आई है उसको हम बोलेंगे साउंड एनर्जी। फिर जो कप टूटा है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। तो अब उनके जो पीसेस हैं जो फैले हैं उनको वो मूव किया है ना, मूव करते हुए उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो तीन तरह की एनर्जीज हमें मिलेगी। 4.10 है, अ बॉय यूजेस अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैश द ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। तो इसी तरह हमारे पास अगर एक कैटापल्ट से वो क्या करता है, गुलेल से एक पत्थर को थ्रो करता है तो वो विंडो पे जाके लगती है, और उस वो क्या होता है फिर, वो पॉसिबल है कि वो शीशे टूट जाएं। तो इसमें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है, तो कितनी फॉर्म्स में ट्रांसफ़र हुई है उसको हम देखेंगे। When the boy throws a stone, the elastic potential energy changes it into kinetic energy। जब उसके हाथ में स्टोन था तब तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ही थी स्टोन के पास, लेकिन जब स्टोन ने मूव करना चाहा, मूव करते करते हुए उसके पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी जी। सेकंड क्या है, व्हेन स्टोन हिट्स द विंडो, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द विंडो इनटू पीसेस। अब जो काइनेटिक एनर्जी उस स्टोन के पास थी उसने क्या किया कि जो विंडो थी उसको उसके पीसेस कर दिए, उसको तोड़ दिया उस काइनेटिक एनर्जी ने, तो वो वहाँ पे सर्फ हो गई। रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। तो इसी दौरान साउंड भी क्रिएट होगा। अब साउंड पैदा जब होता है तो साउंड के साथ ही हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमें जिस तरह पिछला क्वेश्चन था सेम इसी तरह हमें तीन इसकी क्या है रीजंस मिलेंगी।